बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब एक माइक्रोब आता है या टिश्यू इंजरी हो जाती है तो उसकी सबसे पहले क्या होती है, रिकॉग्निशन। कौन कौन सी सेल करते हैं? मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल, ये मेजर सेल है, बाकी और सेल्स भी करती है। ये सेल्स इसकी रिस्पांस में फिर क्या रिलीज कर देते हैं? जब रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि ये एक फॉरेन चीज है और बॉडी को नुकसान पहुंचता है, केमिकल सीक्रेट करते हैं। उन केमिकल्स को बोलते हैं मीडिएटर्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं? एक तो ये इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करते हैं, दूसरा इसकी रेगुलेशन भी करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन ना हद से ज्यादा बढ़ जाए ना इतना कम हो जाए कि वो माइक्रोब को एलिमिनेट भी ना कर सके। अब मीडिएटर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट कौन से है? वेजो एक्टिव अमीन से है, इसमें हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है। इसके अलावा साइटोकाइंस है इंक्लूडिंग कीमोकाइंस जो अट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब करते हैं टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा हमारे जो कंप्लीमेंट सिस्टम है उनमें डिफरेंट सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, वो भी क्या करते हैं? एज अ मीडिएटर काम करते हैं। अब फिर आ जाता है सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मीडिएटर्स प्रोड्यूस किस तरह होते हैं। या तो ये सेलुलर डिराइव्ड होते हैं, डिफरेंट सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, और ये एक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं डायरेक्टली, और या इसको नई नई सिंथेसाइज भी करते हैं। एक है वो होते हैं प्लाज्मा डिराइव प्रोटीन, ये हमारे सर्कुलेशन से डिराइव करते हैं। ये पहले जो होते हैं प्रिकर्सर के फॉर्म में होते हैं, सही है, मतलब ये इनएक्टिव होते हैं, और फिर जब साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन को पहुंचे वहां पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब सेलुलर डिराइव डिफरेंट सेल इसको क्या कर देते हैं? रिलीज करते हैं। उनमें मेनली मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल एंड मास्ट सेल जो यहाँ पर हमने पढ़े, ये भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा प्लेटलेट्स, डिफरेंट एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज या एपिथेलियल टिश्यूज भी इसको क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। ये बहुत रैपिडली रिलीज होती है जब कोई माइक्रोब वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि या तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं या एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में इन सेल में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं? सिंथेसाइज कर देते हैं। फिर आ जाते हैं प्लाज्मा डिराइव पर। क्या हो जाता है कि जब एक माइक्रोब हमारे सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं तो वहां पर ये सिग्नल दे देते हैं लिवर को। लिवर क्या कर देते हैं? इन मीडिएटर्स की प्रोडक्शन कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो इसको साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में इनवाइट किया जाता है। इसकी मिसाल है कंप्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन है, C3b है, C5a है, वगैरह से है। अब इसकी जो होती है ना, इसकी डिनोसिंथेसिस होती है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होती, जिस तरह ये वाली थी है। और उसके बाद ये क्या होते हैं कि बाय सीरीज ऑफ प्रोट्यूलेटिक क्लीवेज, डिफरेंट सीरीज टिप से ये पास होता है, पेज से पास होते हैं, जहां पर इसकी क्या होती है? क्लीवेज होती है, ब्रेकिंग डाउन होती है, और आखिर में ये एक प्रोटीन्स बन जाते हैं जो कि एक्ट एज अ मीडिएटर करता है। इसके बाद आ जाता है इसके फॉर्मेशन। या तो ये प्री पॉम्प्ड होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, या इसके नई नई बनाना, जब माइक्रोब आ जाते हैं उसकी रिस्पांस में इसका जो प्रोडक्शन है स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये दोनों सेलुलर डिराइव्ड में भी होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, सही है। अब ये ऑलरेडी क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं, और जो मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल है उनमें डिफरेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब के मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, उसके अंदर ये स्टोर होते हैं, सही है। जब स्टिमुलस आ जाते हैं डायरेक्ट रिलीज होते हैं, और इसीलिए ये क्या होते हैं? रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें वेजोएक्टिव अमीन्स आते हैं, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, सही है। डिनोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब स्टिमुलाई आ जाती है, मतलब डैमेज टिश्यू या कोई माइक्रोब आ गया, फिर उसकी प्रोडक्शन इनिशिएट हो जाती है। इसमें आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन, साइटोकाइंस, जो एरिकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म है उसमें से डिराइव होती है, वो वहां पर पढ़ेंगे। अब इसके अलावा आगे पैराग्राफ में ये कहते हैं कि जब कोई स्टिमुलस आ जाता है, स्टिमुलस क्या होते हैं? माइक्रोब होते हैं और नेक्रोटिक सेल्स होते हैं। तो यही माइक्रोबल प्रोडक्ट्स होते हैं एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब इसका डैमेज हो जाते हैं, सही है। और नेक्रोटिक सेल्स जो होते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं, वो भी एक्टिव मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, सही है। और ये मीडिएटर्स फिर क्या कर देते हैं? ये डिफरेंट रिसेप्टर्स और सिग्नलिंग पाथवेज को इनिशिएट करते हैं, और उसकी इन पाथवेज के थ्रू क्या हो जाता है? हमारा इन्फ्लेमेशन और एम्पलीफाई हो जाता है, इंड्यूस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, सही है। लेट्स से अगर ये माइक्रोबल प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ताकि इसको खत्म करे। अगर ये इतना टॉक्सिक नहीं है, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा, तो इसके मुताबिक, नीड के मुताबिक ये पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद आ जाता है लाइफ स्पेन, यानी कि हाफ लाइफ, सही है। ज्यादातर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये शॉर्ट लाइफ होती है। जब इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है तो इसको डिकेट किया जाता है, मतलब स्केवेंज किया जाता है, पैक किया जाता है वेस्ट मटेरियल की तरह, और रिमूव किया जाता है, सही है, वहां से। या इंजाइम आकर इनके साथ अटैच हो जाते हैं और इनको इनएक्टिव कर देते हैं, यानी कि इनहिबिशन इनके कर देते हैं। क्यों ये क्यों जरूरी है इसका शॉर्ट लाइफ? क्योंकि रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन बहुत जरूरी है, सही है। ये मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अगर प्रोलॉन्ग होगा फिर ये क्या करेगा? हमारे होस्ट टिश्यूज को डैमेज करेगा। इसके बाद ये वाला आ जाता है कि एक ही मीडिएटर क्या कर देते हैं? दूसरे मीडिएटर्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जब कोई स्टिमुलस आ गया उसके रिस्पॉन्स में मीडिएटर्स रिलीज हो गई, सही है। जो मीडिएटर यहाँ पर रिलीज हुई उनको हम कहेंगे प्राइमरी मीडिएटर्स। ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, लेट्स सपोज ये कंप्लीमेंट सिस्टम फिर जाकर क्या कर देते हैं?
और हिस्टामिन और जाकर और मीडिएटर्स को रिलीज करती है, जिस तरह हिस्टामिन हो गया और साइटोकाइंस में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज किया, ये कंप्लीमेंट सिस्टम ने या कंप्लीमेंट प्रोटीन। अब ये दोनों जाकर जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं कैपिलरीज की एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन उन पर एक्शन कर देते हैं। जब उन पर एक्शन कर देते हैं फिर क्या होता है, उससे इंटरल्यूकिन 1 और कीमोकाइंस रिलीज करते हैं। कीमोकाइंस क्या करते हैं, अट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब्स करते हैं। अब इसके बाद जो रिलीज होंगी उनको हम सेकेंडरी मीडिएटर्स कहते हैं। अब इन सेकेंडरी मीडिएटर्स का रिलीज होना क्यों जरूरी है, या तो ये इंडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन करेगा, मतलब ये कि ये जो पहला प्राइमरी मीडिएटर था इसके साथ मिलकर ये इन्फ्लेमेशन को और एम्प्लीफाई करेगा से जरूरत के मुताबिक, या तो ये क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा, मतलब ये कि ये जो प्राइमरी मीडिएटर था इसका अपोजिट एक्शन करेगा ताकि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को कंट्रोल करे, स्लो करे। अब इस टेबल में सारे मीडिएटर्स लिखी गई है। पहली बात, मीडिएटर्स क्या क्या हो सकते हैं, या ये व्हाइट ब्लड सेल रिलीज करेंगे या ये प्लाज्मा डिराइव्ड होती है। जितनी भी प्लाज्मा डिराइव्ड होती है उसका प्रोडक्शन लिवर में होगा, लिवर के बाद ये ब्लड में आएंगे और ब्लड के थ्रू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में जाएंगे। जो व्हाइट ब्लड सेल रिलीज करेंगे, या तो ये व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं एट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी प्रेजेंट हुई, जिस तरह लिवर में, कपर सेल, स्किन में, लिंगरहाने, या ये जो अपने मेच्योरिंग और प्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक बोन मैरो, थाइमस वगैरह वहां से इन्वाइट किया जाता है एट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन से है। तो इनमें जो है ना मेनली कितनी थी, 3 थी, एक डेंड्रेटिक सेल था, एक मैक्रोपेज था, एक मास्ट सेल था, सही है, ये 3 मेनली होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें क्या था, प्लाज्मा डेराइव्ड कंप्लीमेंट प्रोटीन्स है और काइनेन्स है। अब इनको पढ़ते हैं। पहले नंबर पर है हिस्टामिन। ये 3 सेल, मास्ट सेल, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स प्रोडक्शन इनकी करते हैं, सही रिलीज कर देते हैं। इसका मेन एक्शन होता है वेजोडाइलेशन, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में ये वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स अलग होते हैं। इसके अलावा ये वो क्या करते हैं, एंडोथेलियल एक्टिवेशन करते हैं, जो कि वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। जब रिट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनके जंक्शन में जो स्पेसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये वास्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सेरोटोनिन मिस क्या है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन भी मास्ट सेल्स वगैरह रिलीज कर देता है और ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, इसी है। प्रोस्टाग्लैंडिन आ गया, ये जो होते हैं डिनोसिंथेसिस इसकी होती है। ये भी मास्ट सेल ल्यूकोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी वेजोडाइलेटर है, इसके साथ पेन और फीवर भी काज करता है। ल्यूकोट्रिन जाहिर बात है क्या है, मीडिएटर्स है, मास्ट सेल ल्यूकोसाइड इसको भी रिलीज करता है और ये क्या करते हैं, परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज इंक्रीज करते हैं, कीमोटेक्सिस कर देते हैं, ल्यूकोसाइड एडिशन इनएक्टिवेशन करते हैं। ये सारे प्रोसेस हमने पढ़े हैं। फिर आ जाते हैं साइटोकाइंस में, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, ये भी मैक्रोपेजेस, एंडोथेलियल सेल, मास्ट सेल। आप लोग देखें मास्ट सेल हर जगह पर प्रेजेंट है एक्सेप्ट कीमोकाइन से है। अब ये जब ये रिलीज करते हैं, ये भी क्या कर देते हैं, एंडोथेलियल एक्टिवेशन कर देते हैं, जिसके ऊपर क्या हो जाते हैं, जो एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, सिस्टमिक फीवर काज कर देते हैं, और जो मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज आ जाती है वो भी इनकी वजह से हो सकती है। और ये क्या हाइपो टेंशन करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। कीमोकाइंस ल्यूकोसाइड इन एक्टिवेटेड मैक्रोपेजेस रिलीज करते हैं, कीमोटेक्सिस करता है और ल्यूकोसाइड्स की एक्टिवेशन कर देता है ताकि वो क्या करे, एनगल्फ करे माइक्रोब्स को। प्लेटलेट्स एक्टिवेशन फैक्टर है, ये भी आगे पढ़ेंगे, ये भी ल्यूकोसाइड मास से रिलीज कर देते हैं। वेजोडाइलेटर है, परमेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, ल्यूकोसाइड एडिशन, कीमोटेक्सिस, डीग्रेनुलेशन, मतलब जो ग्रेन्यूल्स होते हैं मैक्रोपेजेस के अंदर उनको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं ताकि उसके अंदर जो टॉक्सिक कंटेंट्स होते हैं वो रिलीज हो जाए और माइक्रोब को किल करे, सही है। और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट तो ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करता है। कंप्लीमेंट ये प्लाज्मा प्रोटीन है, लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, सही है। इस ये जो होते हैं ना, ल्यूकोसाइड की कीमोटेक्सिस कर देते हैं, एक्टिवेशन भी ल्यूकोसाइड्स की कर देते हैं और डायरेक्टली भी किल करते हैं किस चीज को, माइक्रोब्स वगैरह को। और वेजोडाइलेशन भी करते हैं, जो कि जो मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उनसे फिर हिस्टामिन रिलीज होते हैं जो कि वेजोडाइलेशन करते हैं। तो ये भी एक किस्म के वेजोडाइलेटर हो गया। लास्ट आते हैं काइनिन, ये भी क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज इंक्रीज कर देता है। किस तरह, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्ट करता है, जब उसकी रिट्रैक्शन हो जाती है तो जाहिर बात है जंक्शन की स्पेस इंक्रीज होती है परमिएबिलिटी के, लेकिन इसके साथ ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन के साथ पेन भी काज करते हैं। अब एक और शॉर्ट बात में आप लोगों को बताओ कि यहाँ पर ये जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन है ना, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, ये प्रीफॉर्म्ड होती है, और बाकी जो होते हैं ना ये न्यूली डिनोसिंथेसिस होते हैं। जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम ये फिर इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अल्लाह हाफिज।